बघेल पर ध्यान ना दे। इतना ही नहीं, उन्होंने बेहतर भविष्य के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की है। खैरगढ़ के दिवंगत पूर्व विधायक देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह के भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप हैं। आप लोगों से इस वीडियो के थ्रू कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमारे राजनांदगांव की जनता, हमारे खैरगढ़ की जनता, क्षेत्रवासियों, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी और पद्मा ने मिलकर महल को खत्म किया, महल पे पत्थर बरसाए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया और हमारे महल को बंद करा के महल की राजनीति खत्म करी। उन्होंने राजा साहब के जिंदा रहते पे ही उनके साथ यही किया। उनको खून के आंसू रुलाए, उनको पार्टी से बाहर किया, उनकी पार्टी में बेइज्जती की। इतनी पुरानी हमारा रिश्ता था कांग्रेस के साथ, पुराने कई जनरेशन से, फिर भी राजा साहब की इज्जत नहीं रखी गई। उनको बाहर आना पड़ा पार्टी से। वो खून के आंसू रोते थे। वो मैंने देखा है वो किस तरह से परेशान थे कांग्रेस के साथ में। और आज उनके खत्म होने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद, कभी उनकी मूर्ति बना करके उसके थ्रू, कभी उनका नाम, उनकी जो औरत पद्मा 11 करोड़ लेकर के जा चुकी, उस क्षेत्र को छोड़ दिया उसने 11 करोड़ के लिए, उसने बच्चों को छोड़ दिया, उसने राजा देवव्रत सिंह जी को छोड़ दिया। उस औरत को ला करके बार बार भूपेश बघेल जी और उनकी यशोदा वर्मा जी जो है वो ये बता करके कि प्रेजेंट वाइफ पद्मा है कह के वोट कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, और वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मेरे राजनांदगांव के क्षेत्र के लोगों को बहका करके भूपेश बघेल जी बहुत ही गलत कर रहे हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए। मेरी सबसे विनती है, मेरे क्षेत्रवासियों से विनती है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसी महिला जो कि एक बार तलाक करके, पैसे लेकर के, सबको छोड़ करके जा चुकी और फिर आके उसने महल में पत्थर बरसवा करके भूपेश बघेल जी के साथ कांग्रेस पार्टी के सह पे उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया, मेरे घर को बंद करा दिया। ऐसे लोगों को वोट ना डाल के अपने उज्जवल भविष्य के लिए सही पार्टी जो उनको अच्छा भविष्य दे, उनको वोट डालें। तो आपने सुना, ये विभा सिंह हैं जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं भूपेश बघेल पर। और एक तरफ चुनावी प्रचार है, चुनाव का आगाज भी हो चुका है, लेकिन अब ऐसे में जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद विभा सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व विधायक देवव्रत सिंह की पत्नी है। विभा जी, बहुत स्वागत है आपका। विभा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? विभा जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ चुनावी प्रचार हो रहा है, लेकिन इस बीच जो आरोप लगाए जा रहे हैं विभा सिंह के द्वारा, उन आरोपों के बाद एक बार फिर से भूचाल आ गया। मानो छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया। ये कहा कि उनके दिवंगत पति को खून के आंसू रुलाए गए, उन्हें परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, पार्टी से निकलवा दिया गया, और अब उनकी जगह किसी और महिला को उनकी पत्नी बताकर चुनाव प्रचार में ले जा रहे हैं। और एक बार फिर से विभा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभा जी, बहुत स्वागत है आपका। आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी हाँ, पहुंच रही है। आपको नमस्कार जी, बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा विभा जी, ये चुनाव का आगाज हो गया है, अब ऐसे में आप आरोप लगा रही हैं, ये आरोपों में कितनी ज्यादा सच्चाई है? एक तरफ मंच पर एक महिला को ले जाया जाता है, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसे में इमोशनल कार्ड कौन खेल रहा है? और अब ऐसे समय में इन बातों का खुलासा करने के लिए आप सामने क्यों आई विभा जी? सर, फर्स्ट तो ये है कि मैंने जो मैंने कहा है, जितना बोला है वो पूरा उसी तरीके से सच है जितना मैंने बोला है, और ऑडियो दिया है लोगों को जी, वीडियो दिया है। दूसरी चीज, मैं अभी इसलिए आई हूँ क्योंकि
ये लास्ट 2 ईयर से हो रहा है कि पद्मा जी जब उन्होंने 11 करोड़ लेकर के हमारे मतलब उस टाइम उन्होंने डिवोर्स किया राजा साहब को, और उन्होंने क्षेत्र को छोड़ा, उन्होंने बच्चों को छोड़ा, और 11 CR लेकर के वो किसी और के साथ उन्होंने अपना दुनिया बसा लिया। उसके बाद वो पूरे सीन में नहीं रही, और अब जब राजा साहब की डेथ हो गई तो वो फिर से सीन में आई। उन्होंने बहुत बड़ा बलवा कराया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाया, और उसमें जो हमला करने वाले थे वो सारे के सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के थे, और इतना बड़ा बलवा था। हाई कोर्ट ने मुझे सुरक्षा दिया, बट मुझे कांग्रेस पार्टी ने सुरक्षा नहीं दिया। मैंने बहुत मांगा, और ना ही किसी को अरेस्ट किया, ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई। और साथ में पद्मा देवी जी डटी रही, और हर जगह उनको उनकी प्रेजेंट वाइफ बताया गया कांग्रेस की तरफ से। मैं बार बार बोलती रही, कंप्लेंट देती रही। चुनाव आयोग को मैंने विधानसभा चुनाव में भी दिया था कि यशोदा जी का प्रचार ये धर्मपत्नी बोल करके कर रही थी, और यशोदा जी उसमें सपोर्ट कर रही थी। मैंने सब जगह कंप्लेंट किया, और मैंने शैलजा जी के पास भी कंप्लेंट करवाया था, मैंने भूपेश बघेल जी के पास भी कंप्लेंट करवाया था, बट किसी ने नहीं सुना। उसके बाद अभी जब भूपेश बघेल जी का प्रचार हो रहा था तो मुझे ये खबर आई थी कि ये लोग प्रचार पे निकले हैं पिछले 6-7 दिनों से, बट मुझे कोई उस चीज से प्रॉब्लम नहीं थी। वो प्रचार करें, वो कांग्रेस पार्टी में है, मैं तो हूं नहीं। लेकिन जब अभी मुझे कल ये पता पड़ा कि इनकी पिक्चर साथ में थी, और ये पता पड़ा कि वहां भी मेरे पति का नाम यूज किया जा रहा है, राजा देवव्रत सिंह जी का नाम यूज किया जा रहा है, और भूपेश बघेल जी वो फिर वहां पे फर्जी आधार कार्ड दिखा रही है, खुद को उनकी धर्मपत्नी बता रही है, वो भी प्रेजेंट वाइफ बता रही है, और भूपेश बघेल जी उसमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे तब मैंने ये बात उठाई। प्रचार तो बहुत दिन से चल रहा है, कैंडिडेट बहुत दिन से। जी बताएं। जी विभा जी, 2-3 चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगा। पद्मा सिंह कौन है, और क्या राजनांदगांव की जनता है, क्या उनको नहीं पता कि दिवंगत देवव्रत की पत्नी आखिर कौन है? वो बहुत अच्छे से समझती होगी राजनांदगांव की जनता। और ऐसे में भूपेश बघेल का किसी और महिला को मंच पर ले जाकर ये बताना कि ये उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? दूसरी चीजें भी कि देवव्रत और भूपेश बघेल की ऐसी क्या अदावत थी, ऐसी क्या दुश्मनी थी जो आपने इतने गंभीर आरोप लगाए, ये भी चीज। और तीसरी चीज ये भी मैम कि कहीं कोई दबाव तो नहीं है आप पर, किसी दबाव में आप ऐसी बातें तो नहीं कर रहे, इस तरह की गंभीर आरोप तो नहीं लगा रहे? 2-3 चीजें। सर पहली बात तो ये दबाव की बात है। दबाव मेरे ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि आप अगर लगातार 2 साल से देखोगे तो मैं लगातार कॉन्फ्रेंस करती हूँ, और लगातार मैं बोलती हूँ। मेरे पति की मूर्ति भूमि पूजा हुआ, मुझे नहीं बुलाया गया। मैंने बकायदा मीडिया को कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मेरे साथ कांग्रेस गलत कर रही है। तब कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की सरकार थी, और मुझे कोई डर नहीं था। मैंने तब भी लोगों से बहुत आवाज उठाई, बट मेरी किसी ने नहीं सुना। मैं वहीं पे थी, सामने थी, रोड के दूसरे तरफ थी, मुझे नहीं बुलाया गया, और भूमि पूजा करी गई। यशोदा जी ने कहा कि मैं क्या जानूं उनको, बच्चे आ गए, इतना काफी है, मैं उनकी पत्नी को नहीं जानती। ये यशोदा वर्मा जो हमारे यहाँ की विधानसभा विधायिका है, उन्होंने बोला था। मैंने सब शिकायत की थी, जितने आला कमान है कांग्रेस के, किसी ने ध्यान नहीं दिया था। फिर अभी थोड़े दिन पहले मूर्ति का अनावरण होने वाला था, उसमें भूपेश बघेल जी खुद करने वाले थे, उसमें भी मुझे नहीं बुलाया गया था। तब मैंने कलेक्टर साहब से कंप्लेंट किया था, पुलिस कंप्लेंट कलेक्टर साहब से शिकायत की थी, और बोला था, तो उन्होंने जो भी एक्शन लिया हो, जो किया हो, खैर अनावरण नहीं हो। तो ये लगातार आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव है और भूपेश बघेल जी खड़े हैं और पद्मा जी प्रचार कर रही है तो मैं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है विभा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो भूपेश